देखिए, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग दुर्ग और किला, इन दोनों में क्या फर्क है? मेन चीज है कि दुर्ग दुर्ग बड़ा रूप है और किला छोटा रूप है। किसका? कि दुर्ग के अंदर खाद्य रसद सामग्री की व्यवस्था होती है और सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन होते हैं। कि खाने की भी व्यवस्था होती है, अंदर ही खेत वगैरह होते हैं, वहीं से ही फसल बो लेते हैं और उसके बाद सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन भी होते हैं। लेकिन किला किला छोटा रूप है, इसमें खाने के लिए जो सामग्री की व्यवस्था है वो नहीं होती है और सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन वो नहीं होते हैं। उसके बाद है जी, दुर्गों का निर्माण है वो क्यों किया गया? दुर्गों का निर्माण शत्रु जो है उससे अपनी शत्रु के विरुद्ध अपनी प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। कि भाई जो दुर्ग है उनका निर्माण इसलिए करवाते थे राजा महाराजा लोग कि शत्रु है और जो प्राकृतिक आपदा है सर्दी गर्मी बरसात आदि से बचाव के लिए और शत्रु के आक्रमण से बचाव के लिए दुर्गों का निर्माण किया जाता था। अब जो मेन जो क्वेश्चन है वो है यहाँ से कि वीर विनोद पुस्तक के लेखक श्यामल दास भीलवाड़ा के थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इस लाइन से कि वीर विनोद पुस्तक के लेखक है वो कौन थे? श्यामल दास। और ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि ये श्यामल दास हैं जो कहाँ के थे? भाई भीलवाड़ा के थे। इस श्यामल दास के अनुसार इस श्यामल दास ने कहा है इस पुस्तक में वीर विनोद में कि जो मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। तो मेवाड़ में कुल दुर्ग हैं कितने? 84। उन 84 मेवाड़ के दुर्गों में से 32 84 में से कितने? 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए कि स्थापत्य कला का जनक कौन है? महाराणा कुंभा। और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और ये बात किसने बोली है? श्यामल दास ने। श्यामल दास की पुस्तक कौन सी है? कि जी वीर विनोद। श्यामल दास कहाँ के थे? भीलवाड़ा के थे। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ से दुर्गों के बारे में जो ABCD है वो है क्या कि उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो तो है भटनेर दुर्ग है। भटनेर दुर्ग है कहाँ पे? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और दक्षिणी सीमा यानी कि राजस्थान के दक्षिण में जो दुर्ग है उसका प्रहरी है वो है कौन सा? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। ये दुर्ग क्या है? जल दुर्ग भी है। जल दुर्ग को औदुक दुर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद पश्चिमी सीमा का प्रहरी यानी कि जो पश्चिम में है दुर्ग और पश्चिम की तरफ से एक तरह से प्रहरी या पहरेदार का काम करता है वो दुर्ग है कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जैसलमेर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का मतलब है कि राजस्थान के पूरब में जो पूर्वी सीमा है उसमें पहरेदारी का काम कौन कर रहा है? एक तरह से पूर्व जो राजस्थान का पूर्वी दुर्ग है वो है लोहागढ़ दुर्ग। ये कहाँ पे? भरतपुर में। अब देखिए आगे और अब ये है जो ABCD है दुर्गों की कि किलों का शहर किसे कहा जाता है? भाई जोधपुर को। किलों का जो सिरमौर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान के सर्वाधिक किले किस जिले में है? वो जयपुर जिले में है। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। यानी कि भारत में तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। कि राजस्थान में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा दुर्ग है भारत में। अब देखिए ये दोनों लाइन भी इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हो कि कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। मनुस्मृति में दुर्ग के 6 प्रकार बताए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शुक्र नीति है उसमें दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? वही 9 प्रकार बताए हैं शुक्र नीति में। और 9 में से सबसे 9 दुर्ग हैं उनमें सबसे अच्छा दुर्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग को बताया गया है। अब देखिए 9 प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक अनेक आ ही जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है कि सबसे पहले तो ये दुर्ग हैं वो है जैसे पारक दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, धनवन दुर्ग, वन दुर्ग, सैन्य दुर्ग। अब पहला है कि पारक दुर्ग। अब इसमें आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि पारक दुर्ग होता क्या है। क्वेश्चन आता है कि पारक दुर्ग है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जिस दुर्ग के और चारों ओर खाइयां हों कौन सा दुर्ग कहलाता है।
भाई खैसे खाइया, खैसे पारक खैसे खाइया। ये पारक दुर्ग वह दुर्ग है जिसके चारों तरफ खाइयां हों। ये वही दुर्ग है और दुर्ग के चारों ओर खाई खाई हो, कि खाई होने से ये फायदा था कि भाई जो शत्रु है वो जल्दी से दुर्ग पर अटैक नहीं कर सकता। अब पारक दुर्ग के अंदर कौन कौन से दुर्ग आते हैं, जैसे एक तो लोहागढ़ दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे, भरतपुर। जूनागढ़ है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे, बीकानेर। डीग का किला है, डीग का किला कहाँ पे है, ये भरतपुर में है। अब डीग में है, डीग डिस्ट्रिक्ट बन गया है ना, तो डीग, डीग का किला डीग में है। अब देखिए, अब यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जल दुर्ग, जल दुर्ग का दूसरा नाम क्या है। भाई जल दुर्ग का नाम है दूसरा औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग या जल दुर्ग क्या है कि वह दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, यानी कि पानी के बीच में बना हो, वो दुर्ग कहलाता है औदुक। जैसे गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, शेरगढ़ दुर्ग बारां में है और एक धौलपुर में है। लेकिन जो बारां वाला है वो है जल दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ये है चित्तौड़गढ़ में। अब ये जो दुर्ग है ये जल दुर्ग है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो गागरोन दुर्ग झालावाड़ का है, इसको हमें याद रखने की जरूरत है कि गागरोन दुर्ग झालावाड़ का है, जो कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग या औदुक दुर्ग है। उसके बाद गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग वो दुर्ग होता है जो किसी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित हो, यानी कि पहाड़ पर या पर्वत पर ऊपर बना हो, वो दुर्ग कहलाता है गिरि, गिरि। अब जैसे कौन कौन से दुर्ग आते हैं, देखिए एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके बाद आता है रणथंभौर का दुर्ग है, उसके बाद है जालौर का दुर्ग, उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, अचलगढ़ दुर्ग है, ये सिरोही में है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये राजसमंद में है, और जयगढ़ और नाहरगढ़ जयपुर में है। ये दुर्ग है, जो गिरी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा है, लेकिन इनको याद रख लेना कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये एक गिरी दुर्ग है, और मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये भी एक गिरी दुर्ग है, जो चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर बना हुआ है। अब देखिए नोट, नोट है क्या कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग किस श्रेणी के हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस श्रेणी के दुर्ग है, जो राजस्थान में जो जितने भी दुर्ग हैं वो बने हुए हैं, वो कौन सी ज्यादा किस श्रेणी में बने हुए हैं, तो भाई वो गिरि दुर्ग हैं, यानी कि राजस्थान के ज्यादातर दुर्ग पहाड़ पर्वतों पर बने हुए हैं। अब देखिए रणथंभौर, कुंभलगढ़ व सिवाना, सिवाना किला है बालोतरा बाड़मेर में, अब बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो बालोतरा में है। ये जो दुर्ग है तीनों, रणथंभौर माधोपुर में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद सिवाना बालोतरा में, ये वन दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों है। यानी कि वन दुर्ग और गिरि दुर्ग ऐसे हुए कि पहले तो ये वन में भी है और वन के साथ साथ वन में पहाड़ है, उन पर बने हुए हैं, तो फिर गिरि दुर्ग भी है, तो दोनों श्रेणी में आते हैं इसलिए। अब धानबंद दुर्ग, भाई ये इंपॉर्टेंट है कि धानबंद दुर्ग किसे कहा जाता है, कि भाई जिस दुर्ग के ओर चारों ओर मरुस्थल हो, यानी कि रेगिस्तान में बना हो, वो दुर्ग धानबंद दुर्ग कहलाता है। अब इनके जो उदाहरण है ये सारे इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन यहाँ से आता है निम्न में से कौन सा धानबंद दुर्ग नहीं है, ये आ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए जाहिर सी बात है कि रेगिस्तान में मरुस्थल में जो दुर्ग होंगे वो सारे पश्चिम, जो राजस्थान है पश्चिमी राजस्थान के जिले वहीं होंगे। तो देखिए बीकानेर है, जूनागढ़ दुर्ग है, बीकानेर, बीकानेर में मरुस्थल है, तो धानबंद दुर्ग में आता है बीकानेर का। भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ है, इधर भी एक तरह से रेगिस्तान टाइप का है, तो ये भी धानबंद दुर्ग में आता है। जैसलमेर का किला, ये तो है ही है, जैसलमेर का किला या फिर सोनारगढ़ का किला या सोनार दुर्ग, ये भाई कहाँ पे है, जैसलमेर में, तो ये भी धानबंद दुर्ग है। उसके बाद नागौर का किला, ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होता है बच्चा कि जैसलमेर को कर देते हैं कि हाँ ये भी रेगिस्तान में होगा तो धानबंद हो गए, भटनेर का है ये भी इधर है तो ठीक है ये भी है, तो जूनागढ़ दुर्ग है ये बीकानेर में, ये भी धानबंद दुर्ग होगा, लेकिन नागौर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नागौर का दुर्ग भी धानबंद दुर्ग है। इन चारों को याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा दुर्ग धानबंद दुर्ग नहीं है, ये चारों है भाई। उसके बाद वन दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर से वन और कांटेदार वृक्षों से घिरा हो, वो वन दुर्ग कहलाता है। चारों तरफ से वन हो और कांटेदार क्या हो, वृक्ष, वो वन दुर्ग है। उसके बाद सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग ऐसा, ये क्वेश्चन अभी आया भाई सीईटी में, कि वह दुर्ग जिसकी व्यू रचना में चतुर वीरों से सुसज्जित सेना के होने से अवैध हो, वो सैन्य दुर्ग है। सैन्य दुर्ग में क्या है कि चारों तरफ क्या होते हैं, सैनिक ही सैनिक खड़े होते हैं चारों, और बाहर जो दीवार है
उन पर दुर्ग पर सैनिक खड़े होते हैं तो वो क्या कहलाता है? सैन्य दुर्ग। सभी जो 9 दुर्ग हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा दुर्ग सैन्य दुर्ग को माना जाता है। क्वेश्चन अभी आया है। उसके बाद है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग क्या है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई जिसमें वीर और सदा साथ देने वाले बंधुजन हो, यानी कि ऐसे वीर होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो कभी भी आक्रमण के समय राजा का साथ नहीं छोड़े। बंधुजन यानी कि मरने और मारने पर आधी रात में भी तैयार हो। सहाय दुर्ग जिसमें वीर तथा सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हो। एरन दुर्ग। अब भाई एरन है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिस दुर्ग का मार्ग है, यानी कि जिस दुर्ग में जाने का जो रास्ता है वो कांटे और पत्थरों से भरा हो, यानी कांटे पड़ते हो दुर्ग में जाने के लिए, पत्थर भी पड़ते हो कंकरीले, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है और जालौर का दुर्ग है। पारिद। पारिद दुर्ग क्या है भाई? जिसके चारों ओर पत्थर और मिट्टी से बनी बनी बड़ी दीवारों का क्या हो? परकोटा, जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर दुर्ग। अब देखिए ये दुर्ग जो 9 है, इनमें सब ये आपको ये पता होना चाहिए कौन सा दुर्ग क्या है। जैसे पारद दुर्ग कौन सा होता है, एरन दुर्ग कौन सा है, सहाय दुर्ग क्या है, सेन दुर्ग क्या है, वन दुर्ग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। धानबंद दुर्ग क्या है और इसके साथ कौन कौन से धानबंद दुर्ग में आते हैं। अब उसके बाद भूमि दुर्ग। भूमि दुर्ग ये जो अलग से है कि समतल भूमि पर, यानी कि मैदानी भूमि पर बना हुआ दुर्ग। ऐसा एक ही है भाई, चौमू का किला, जो जयपुर ग्रामीण में है। उसके बाद देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने एक लाइन कही है कि राजस्थान में ऐसा कोई सा भी छोटा राज्य नहीं मिलेगा जहाँ थर्मोपल्ली जैसा युद्ध नहीं हुआ हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ लियोनिडास जैसा वीर पैदा नहीं हुआ हो। ये कथन किसका है? ये आपको पता होना चाहिए। ये कही है भाई कर्नल जेम्स टॉड ने। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कालीमंगा जो सप्ताह है हनुमानगढ़ है, उसमें सबसे पहले दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं, दुर्गों की स्थापत्य कला के उदाहरण मिले हैं। सबसे पहले कहाँ मिले हैं? कालीमंगा हनुमानगढ़ में। अब भाई यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें राजस्थान के किले शामिल किए गए हैं 6, और कब किए गए? 2013। तो ये पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बना कि यूनेस्को की धरोहर सूची में राजस्थान के कितने किले शामिल किए गए हैं और कब। 2013 में 6 किले शामिल किए गए हैं, और उनकी ट्रिक ये है, चीकू गाजर आम, इस ट्रिक की सहायता से आप इन 6 किलों का नाम याद रख सकते हो। देखिए, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़। ची चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ में। कू से कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। गा से गागरान दुर्ग झालावाड़ में है। जैसे जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में। रह से रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। आम से आमेर दुर्ग जयपुर में। और इसी के साथ 6 तो किले शामिल किए गए हैं, और 2010 में ही पहली इमारत राजस्थान की शामिल की गई है यूनेस्को की धरोहर सूची में। कौन सी? जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी आया हुआ है भाई कि जंतर मंतर है क्या है? ये भाई एक वेधशाला है, और कहाँ है? जयपुर में। और 2010 में क्या शामिल किया गया है? एक नृत्य भी, राजस्थान का एक डांस है कालबेलिया नृत्य, उसको भी यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखिए इनकी सन इम्पोर्टेंट है कि जंतर मंतर वेधशाला है जो कब शामिल की गई है यूनेस्को की सूची में, और कालबेलिया नृत्य। वह नृत्य और इमारत तो दोनों 2010 में शामिल किए गए हैं, और जो किले शामिल किए गए हैं 2013 में 6 किले शामिल किए गए हैं। और 6 किले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कौन सा किला राजस्थान का यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल नहीं है। उसके बाद देखिए साका। साका क्या है? साका क्या है? साका देखिए, पहले तो हम समझेंगे जौहर। जौहर क्या होता है? जौहर है महिलाओं द्वारा जल या अग्नि में कूद कर जान देना। यानी जब महिलाएं जल और अग्नि या आग में कूद कर अपनी जान दे दें तो वो होता है क्या? जौहर। और प्लस केसरिया। केसरिया क्या है? पुरुष केसरिया रंग का वस्त्र और पगड़ी पहन के लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं केसरिया। अब जब दोनों मिले, केसरिया और दोहर, जब दोनों यानी कि राजा भी युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाए, और जब राजा मर जाए तो फिर अपनी इज्जत है, इज्जत सम्मान को बचाव के लिए जो राजा की रानियां हैं, दासियां हैं, और अन्य जो औरतें हैं किले में,
वो राजा के हारने पर अपनी जो जान है वो पानी या आग में कूद के दे दे। भाई सीधी सी बात है, जब राजा हार गया तो फिर सामने वाला शत्रु है वो तो किले में आक्रमण करेगा, और किले में आक्रमण करेगा तो रानी है, दास है, उनकी इज्जत है, उनको लूटेगा। तो जो पहले की जो रानियां होती थी वो इतनी एक तरह से सती होती थी, इतनी अच्छी होती थी, अपनी इज्जत सम्मान के बचाव के लिए अपनी जान दे देती थी राजा के बिना, है ना। तो अब दोनों मिल जाए कि रानी भी और राजा दोनों ही एक तरह से अपनी जान दे दे, वीरगति को प्राप्त हो जाए, तो उसे बोलते हैं क्या, साका। साका क्या है, जौहर और केसरिया जो दोनों मिलके होता है तो साका कहलाता है। और अर्ध साका वो है भाई कि एक तरह से केसरिया केसरिया हो, जौहर नहीं हो, या फिर जौहर जौहर हो, केसरिया नहीं हो, एक हो, तो उसको बोलते हैं अर्ध साका, यानी कि आधा साका। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं, यानी कि 3 बार ऐसा हुआ है जब राजा और रानी दोनों ने अपनी क्या दी है, जान। जैसलमेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए, और जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए। 2.5 साके का मतलब 2 बार तो पूरी तरह का साका हुआ है, लेकिन एक बार जो साका है वो आधा हुआ है, यानी कि एक बार कि राजा तो जीत गया था लेकिन रानियों को लगा कि हमारे राजा की हार हो गई है, तो फिर एक तरह से रानियों ने क्या अपनी जान दे दी, और उसके बाद पता चला कि राजा की तो जीत हुई है, तो एक तरह से आधा साका हुआ है जैसलमेर में। तो 2.5 साकों हुए जैसलमेर में। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 2.5 साकों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, जैसलमेर दुर्ग। उसके बाद गागरोन दुर्ग और सिवाना दुर्ग बालोतरा में, इसमें 2-2 साके हुए, और रणथंभौर और जालौर में 1-1 साका हुआ है। भाई इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है शुरू के, कि 3 साके किसमें हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन ये बनता है सर्वाधिक साके किस दुर्ग में हुए, चित्तौड़ में ही हुए 3, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो कम है 2.5, वो जैसलमेर दुर्ग में हुए हैं। अब देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सबसे पहले अब डिटेल से पढ़ेंगे दुर्गों के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिले में। निर्माता इम्पोर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माता है वो कौन है भाई, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया 7वीं सदी में वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। वीर विनोद ग्रंथ का रचयिता कौन था, श्यामल दास। श्यामल दास का जो ग्रंथ है इसके अनुसार 7वीं सदी में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया चित्रांगद मौर्य ने। जबकि इसका पुनर्निर्माण, यानी कि दोबारा इसका पुनर्निर्माण हुआ 15वीं सदी में, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने। अब क्वेश्चन आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो पहला ऑप्शन आपको महाराणा कुंभा ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कुंभा का जन्म है ये बाद में होगा, ये बाद में गद्दी पर बैठेंगे, और इसका जो पुनर्निर्माण है वो करवाया है कुंभा ने, तो 15वीं सदी में। और इससे पहले जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है वो 7वीं सदी में ही हो गया है चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य को अब हराएगा बप्पा रावल, और फिर मेवाड़ राजवंश से उसकी स्थापना करेगा। उसके बाद आएंगे कुंभा वगैरह, ये तो बाद में बहुत। अब देखिए फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ से कि ये दुर्ग है ये कौन सी नदियों के संगम पर है, कौन सी नदियों के किनारे बसा है, और कौन से पठार पर बसा है। तो देखिए गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर बसा है कौन सा दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। और 620 मीटर ऊंचा एक पठार है मेसा, उसके ऊपर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यानी कि मेसा के पठार पर स्थित दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है, गंभीरी में बेडस। ठीक है भाई, ये जो बेसिक चीज़ है ये पता होना चाहिए, ऊपर ऊपर की चीज़ें यही आती हैं ज़्यादातर। उसके बाद उपनाम, उपनाम भी इसके बहुत इम्पोर्टेंट है कि चित्रकूटगढ़ या चित्रकूट दुर्ग के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मालवा का प्रवेश द्वार, दुर्गाधिराज, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी जो द्वार है वो चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किलों का सिरमौर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किलों का सिरमौर कौन सा दुर्ग को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़। लिविंग फोर्ट का मतलब है, लिविंग का मतलब होता है हिंदी में रहना, कि ऐसा दुर्ग जिसमें क्या है कि अब भी लोग
निवास करते हो रहते हो तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही है भाई। अब भी लोग इसमें घर वगैरह बना के और रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा एलिवेंट फोर्ट यही है। खिजराबाद, हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है कि खिजराबाद दुर्ग किसका नाम है। खिजराबाद दुर्ग और खैराबाद, खिजराबाद और खैराबाद। खैराबाद तो है जालौर दुर्ग का नाम और खिजराबाद है इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम। जब क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी से जब रावल रतन सिंह की हार हुई तो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक पुत्र था खिज्र खां, तो खिज्र खां को इस दुर्ग को सौंप दिया। तो खिज्र खां को जैसे ही सौंपा तो खिज्र खां ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अपने नाम पर बदलकर खिज्र खां, अब उसका नाम था तो खिज्र खां से बदलकर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया खिज्र खां ने। तो तभी से ही इस दुर्ग का नाम खिजराबाद पड़ा। और सर्वाधिक शाखों वाला किला, 3 शाखे हुए हैं, 3 ही है सबसे ज़्यादा राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा शाखे चित्तौड़गढ़ में। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये लाइन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ही है। और ये किसने कही है, ये भी इम्पोर्टेंट है अबुल फजल ने। कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर और भेल मछली जो होती है सबसे बड़ी मछली होती है, उसके जैसा आकार है, उसकी जैसी बनावट है किसकी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो वे इसके उपनाम है, सारे इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है। दूसरा, राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है और सबसे बड़ा दुर्ग है, कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। और सबसे दूसरा प्राचीन, यानी कि सबसे पहला प्राचीन किला वो भटनेर का है, सबसे पहले का। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। और उसके बाद दूसरा सबसे प्राचीन या सबसे पुराना किला चित्तौड़गढ़ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है और वैसे भी सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद दिल्ली और मालवा में गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का सामरिक महत्व ज़्यादा था। क्योंकि भाई दिल्ली से जाते थे मालवा गुजरात, तो मालवा गुजरात जाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि राजस्थान होके जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो चित्तौड़ का जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उस पे उसके होके ही हम गुजरेंगे। तो उस किले का ज़्यादा महत्व था सामरिक दृष्टि से। राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति जो राज सिंह ने बनवाई है उसके अनुसार कि भाई 734 ईस्वी यानी कि 8वीं सदी। 734 ईस्वी का मतलब होता है 8वीं सदी। 734 यानी कि 7वीं सदी तो कंप्लीट हो गई है और 8वीं सदी के 34 साल गुजर चुके हैं। तो 734 का मतलब होता है 8वीं सदी। 634 होता तो 634 का मतलब छठी सदी नहीं है, 7वीं सदी रहे वो, उसका मतलब कि छठी सदी कंप्लीट है और 7वीं सदी के 34 साल गुजर चुके हैं, है ना। तो 734 का मतलब है 8वीं सदी। अब राज प्रशस्ति के अनुसार कि 734 या 8वीं सदी में बप्पा रावल की ही उपाधि है क्या, कालभोज, इसी का ही नाम है। बप्पा रावल ने क्या किया, मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराया और सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया और मेवाड़ राजवंश की क्या करी, चित्तौड़ में स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे समझिए मेन चीज कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो निर्माण है वो तो करवाया किसने, मौर्य वंश का एक शासक था चित्रांग मौर्य 7वीं सदी में। अब उसके बाद चित्रांग मौर्य के बाद जो शासक हुए वो हुए कौन, मानमोरी, मौर्य वंश का अंतिम शासक मानमोरी। इसका शासन चल रहा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। लेकिन यहाँ से अचानक होती है बप्पा रावल की एंट्री। बप्पा रावल क्या करता है, इस मानमोरी को हरा देता है और हरा के, और कब हराता है, 734 यानी कि 8वीं सदी में। और 8वीं सदी में हरा के और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मेवाड़ राजवंश की क्या कर देता है, मेवाड़ राजवंश की क्या कर देता है कि यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वास्तविक स्थापना कर देता है भाई। यहाँ से अब जो मेन है मेवाड़ राजवंश अब यहाँ से चलेगा। बप्पा रावल की स्थापना कर दिया तो अब यहाँ से मेवाड़ राजवंश फलेगा फूलेगा और विकसित ही होता जाएगा। तो अब क्वेश्चन आएगा कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर है सर्वप्रथम कौन से मेवाड़ शासक ने अधिकार किया, बप्पा रावल ने किया, इसी का नाम कालभोज है। और कब किया ये इंपॉर्टेंट है भाई, 8वीं सदी में किया। ये सदी ध्यान रखना किस सदी में किया,
ऑप्शन में 6, 7, 8, 9 ऐसे मिलेगा। तो 8वीं सदी में क्या है, और ईस्वी 734 ईस्वी है और 8वीं सदी। और किस शासक को हरा के किया, तो मान मौर्य को हराया है। चित्रांगद मौर्य को नहीं हराया, मान मौर्य को, यही था उस टाइम। और जबकि इस दुर्ग का पुनर्निर्माण या ज़्यादातर निर्माण कुंभा ने करवाया है। इसलिए कुंभा ने कब करवाया, 15वीं सदी में। और 15वीं सदी में इसलिए कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है। क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, आधुनिक मतलब नया, नया या बाद में। तो बाद में भाई ज़्यादातर निर्माण कुंभा ने करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा है। दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जयद्रथ सिंह है। रावल जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ वंश की पहली राजधानी बनाया। क्वेश्चन यहाँ से ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता जयद्रथ सिंह है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि चित्तौड़ को मेवाड़ वंश की पहली राजधानी किसने बनाया, तो जयद्रथ सिंह। अब देखिए और क्या क्या है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। महाराणा कुंभा ने 7 प्रवेश द्वार बनाए हैं। 7 में से जो इम्पोर्टेंट है, 7 की चित्तौड़गढ़ में कितने प्रवेश द्वार है, वही 7 है। उसके बाद विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चमरी, ये इसका निर्माण किसने करवाया। देखो विजय स्तंभ और कुंभ श्याम मंदिर ये भी बनवाए हैं कुंभा ने। ये कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। और श्रृंगार चमरी, श्रृंगार चमरी है, इसका निर्माण करवाया कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था, यानी कोष यानी पैसे से रिलेटेड जो कोष है उसका अध्यक्ष था भंडारी बेलगा, उसने निर्माण करवाया था श्रृंगार चबरी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रृंगार चबरी का निर्माण किसने करवाया। अब ऑप्शन में आपको भंडारी बेलगा और कुंभा मिले तो फिर आपको भंडारी बेलगा ही करना है। भंडारी बेलगा नहीं मिले तो फिर कुंभा आ जाएगा उसका आंसर सही। कि श्रृंगार चबरी का निर्माण किसने करवाया, वही भंडारी बेलगा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है, 7 के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पहला जो प्रवेश द्वार है पांडन पोल, वो प्रथम प्रवेश द्वार है। और इस पर रावत बाघ सिंह का स्मारक बना है। रावत बाघ सिंह कौन था, कैसे एंट्री होगी, इसकी हम आगे हिस्ट्री में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रावत बाघ सिंह का स्मारक वो कहाँ पे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन इसको पहले पूछते थे, अब घुमा के पूछते हैं कि रावत बाघ सिंह का स्मारक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस जगह है। तो भाई ये है पांडल पोल के पास। पांडन पोल है ना, जो दुर्ग का पहला प्रवेश द्वार, उसके पास में बना हुआ है रावत बाघ सिंह का स्मारक। उसके बाद भैरव पोल और हनुमान पोल, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ही क्या है, प्रवेश द्वार है। इस बीच क्या है, जयमल राठौर और कल्ला राठौर की क्या है, छतरियाँ है। तो क्वेश्चन यहाँ से बना कि जो जयमल और कल्ला राठौर है उसकी छतरियाँ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। और किसके बीच में है भाई, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में है किसकी छतरियाँ, जयमल राठौर और कल्ला राठौर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर लेना। जयमल राठौर और कल्ला राठौर की छतरियाँ भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी पूछे कौन जगह है, तो भैरव पोल और हनुमान पोल, जो 7 प्रवेश द्वारों में 2 पोल है, दो दरवाजे हैं, उनके बीच में है इनकी छतरियाँ। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बहुत काम किया है। आगे देखेंगे हम जयमल राठौर कल्ला राठौर ये युद्ध लड़े थे अकबर से। और राम पोल, पहला प्रवेश द्वार पांडल पोल और अंतिम प्रवेश द्वार है राम पोल। अब देखिए राम पोल के सामने है पत्ता सिसोदिया, पत्ता या फत्ता सिसोदिया एक ही बात है। फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना है। और अन्य पोल ये हैं, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, सूरज पोल। ये याद रहे ना रहे, लेकिन इतना रख लेना कि फत्ता सिसोदिया का स्मारक कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जयमल राठौर कल्ला राठौर की छतरियाँ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। रावत बाघ सिंह का स्मारक कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और त्रिपोलिया दरवाजा, इसको थोड़ा सा देख लेना कि त्रिपोलिया दरवाजा कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। और बीका खो बुर्ज, भाई ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं अटपटे जो पेपर में कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि बीका खो की बुर्ज कहाँ पे है, ये भाई दुर्ग में है, दुर्ग की बुर्ज है, उनमें ही
एक बुर्ज है क्या, बीका की बुर्ज बुर्ज होती थी भाई क्या, कि यहाँ से दुर्ग के अंदर से राजा महाराजा देखते थे और जो सैनिक है वो देखते थे बाहर की दीवार होती थी, दीवारों में छेद होते थे कि ये छेद ऐसे होते थे कि हम बाहर से तो सकड़े और अंदर से चौड़े, कि अंदर से सैनिक देख लेते थे बाहर कितनी सेना है, किस हिसाब से खड़ी है, वो देखने का एक तरह से झरोका होता था बुर्ज। किले के अंदर जल के प्रमुख स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो किले के अंदर जल के स्रोत है कि यहाँ से जल पानी पीते थे और नहाते थे, स्नान करते थे जो लोग हैं वो वहाँ कौन कौन से हैं भाई, चित्रांग मोरी तालाब है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, भीमलत कुंड, गौमुख कुंड और पद्मिनी तालाब, ये चारों क्या है किले के प्रमुख जल के स्रोत थे। अब किले के प्रमुख महल, अब महलों को भी देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से महल है। पहला है कुंभा महल। कुंभा महल कहाँ पे है भाई, यहीं पे ही है चित्तौड़गढ़ में। और पन्ना धाय, जो धाय माँ थी उसने उदय सिंह की रक्षा की थी और अपना पुत्र चंदन था उसकी बलिदान दिया था, उसकी घटना कहाँ हुई है, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुई है भाई। ध्यान ध्यान देना कि जो पन्ना धाय थी उसने, आगे हम पढ़ेंगे इसकी कहानी पूरी उदय सिंह की, कि उदय सिंह की रक्षा की थी मेवाड़ जो वंशज था उदय सिंह, है ना, उदय सिंह जिसका पुत्र होगा आगे चल के महाराणा प्रताप, उसकी रक्षा की थी उदय सिंह की। और पन्नधाय का अपना एक पुत्र था चंदन, उसका उसने बलिदान दिया था और वो एक तरह से उसका बलिदान हुआ, वो मारा गया, उसकी हत्या की गई और उदय सिंह की रक्षा कर ली गई। तो वो ये पूरी जो कहानी है वो इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर घटी हुई थी। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि पन्नाधाय ने जब उदय सिंह की रक्षा की तो अपने किस पुत्र की बलिदान दिया, तो भाई पन्नाधाय का पुत्र था चंदन, ठीक है, चंदन की बलि दी थी भाई, ऐसी बात है। उसके बाद रानी पद्मिनी महल, ये भी चित्तौड़ में है। फतेह प्रकाश महल या फतेह प्रकाश म्यूजियम और गोरा बादल महल, ये दुर्ग के दक्षिण पूर्व में है। भाई ये क्वेश्चन अभी आने लगा है, गोरा बादल महल है ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में, दक्षिण पूर्व में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके दक्षिण पूर्वी दिशा है उसमें है। और उसके बाद नौकोठा महल और नवलखा भंडार का निर्माण किसने करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब इसमें कुंभा करते हैं, कुंभा इसका आंसर है नहीं है। नवकोटा महल है या नवलखा भंडार है, ये बनवीर ने करवाया। और जयमल की हवेली भी काफ़ी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या यहाँ पे फतेह प्रकाश महल, गौरव बादल महल कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नौकोठा मकान है नवलखा भंडार कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और निर्माण बनवीर ने करवाया है भाई। उसके बाद लाखोटा की बारी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लाखोटा की बारी है। उसके बाद देखिए राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है वो है कौन सा, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र किला ऐसा है जिसमें खेती की जाती है, लिविंग फोर्ट है भाई, रहते हैं, जाहिर सी बात है जब लिविंग फोर्ट ये सबसे बड़ा, जब लोग रहते ही हैं तो खेती भी करेंगे भाई, खेती करने और कहीं थोड़ी जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो एकमात्र किला ही ऐसा है जिसमें खेती भी की जाती है। अब महल देख लिए तो किले के अंदर जो मंदिर है वो भी देख लेते हैं, और मंदिर इम्पोर्टेंट ही है भाई सारे, कि सबसे पहले तो कालिका माता का मंदिर है एक, तो यहाँ पे कालिका माता से इम्पोर्टेंट है तुलजा भवानी का मंदिर। को क्वेश्चन ये आता है कि तुलजा भवानी का जो मंदिर है ये कहाँ पे है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुलजा भवानी है वो किसकी आराध्य देवी थी, भाई शिवाजी की आराध्य देवी थी। और तुलजा भवानी का मंदिर ये किसने बनवाया, ये बनवीर ने बनवाया है। इससे पहले हमने पढ़ा बनवीर ने और क्या बनवाया था, नौकोठा मकान और नवलखा भंडार का निर्माण बनवीर ने करवाया है। शिवाजी की आराध्य देवी है तुलजा भवानी, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया। कुमाऊनी समदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर या मोकल जी मंदिर, ये क्वेश्चन पिछली बार रीट बैंक में आया हुआ है भाई। क्या क्वेश्चन आया है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, पहला ऑप्शन इसमें राणा मोगल था। तो देखिए क्या है इसकी कहानी, कि त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोगल मंदिर, समदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण तो करवाया है परमार भोज ने। निर्माण किसने करवाया, परमार भोज ने। और दोबारा से निर्माण यानी कि पुनर्निर्माण होता है कि पहले निर्माण करवा दे उसमें थोड़ा सा और कुछ काम वगैरह करवा दे, है ना।
और उसने पुनर्निर्माण के दोबारा से निर्माण यानी मरम्मत वगैरह वो करवाई है राणा मोगल ने। तो और राणा मोगल ने पुनर्निर्माण करवाया, तब से इस मंदिर का नाम है वो मोगल मंदिर पड़ गया। तो भाई एक ही नाम है, समदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर या मोगल मंदिर, ये एक ही मंदिर के नाम है। और इस मंदिर का निर्माण परमार भोज ने करवाया है और दोबारा से निर्माण राणा मोगल ने करवाया है। उसके बाद और क्या है इस किले में, एक कुम्भश्याम मंदिर है, और क्या है मीराबाई मंदिर है। मीराबाई की ये एक तरह से यहीं रही थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही। उसके बाद रैदास की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है। संत रैदास की छतरी कहाँ पे है, ये भाई छतरी है संत रैदास की, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। श्रृंगार चबरी हमने पढ़ लिया है, भंडारी बेल का निर्माण करवाया। श्रृंगार चबरी ये क्या है, मेन चीज तो ये क्या है, श्रृंगार चबरी शांतिनाथ का जैन मंदिर है। श्रृंगार चबरी क्या है, शांतिनाथ का जैन मंदिर है। उसके बाद भाई क्या है कि इसका निर्माण कुम्भा के कोषाध्यक्ष भंडारी बेलकर करवाया। उसके बाद सतबीस देवरी मंदिर, सत यानी कि 7, 20 यानी 20, 20 और 7 27, 27 मंदिरों का समूह, 27 एक तरह से इसमें खम्भे हैं, तो तभी से इसका नाम पड़ा है सतबीस देवरी मंदिर। तो सतबीस देवरी का मंदिर है वो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। बाण माता का मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है, बाण माता गोहिल वंश की कुल देवी है भाई, गोहिल वंश की कुल देवी बाण माता है। इसका मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में। और इसको और रख लेना, अन्नपूर्ण माता या बिरवड़ी माता का मंदिर कहाँ पे है, अन्नपूर्ण माता या बिरवड़ी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। सोमदेव मंदिर ये इम्पोर्टेंट इतना है नहीं है। अब देखिए ये सारे याद कर लेना भाई। एक तो ये याद रहना चाहिए कि तुलजा भवानी का मंदिर ये किसने करवाया निर्माण, बनबीर, और कहाँ पे है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। जिसका जो निर्माण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबके जो निर्माण का करता है वो आते नहीं है तो वो लिखे नहीं है। तो जैसे रैदास की छतरी है, इसका बस इतना इम्पोर्टेंट है कहाँ पे है, तो बस इतना ही याद करना है। जिसका निर्माण करता है वो पूछा जाता है, वो लिख रखा है। तो ये समदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, मुकल मंदिर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और उसके बाद इसमें 2 बावड़ी भी हैं, कौन कौन से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बावड़ी। पहली बावड़ी है घीतेल की बावड़ी, और उसके बाद है खातन की बावड़ी। घीतेल की बावड़ी और खातन की बावड़ी के दुर्ग में चित्तौड़। और ये इम्पोर्टेंट है कि चल फिर शाह की दरगाह किस दुर्ग में है, चित्तौड़ दुर्ग में। ये दुर्ग से जो क्वेश्चन है आते थे वो खत्म। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और है भाई, एक और क्या है, एक स्तंभ है जिसका नाम विजय स्तंभ है। ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही। अच्छा, विजय स्तंभ से बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़नी जरूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए क्या है, पहली बात तो यह है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किसके उपलक्ष्य में करवाया, क्यों करवाया, क्या जरूरत पड़ी कुंभा को, कि सारंगपुर का एक युद्ध हुआ 1437 में। कब हुआ, 1437 में। उस 1437 में किस किस के बीच हुआ, कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच। महमूद खिलजी प्रथम के बीच ये युद्ध हुआ। तो महमूद खिलजी प्रथम को कुंभा ने हरा दिया। तो इस सारंगपुर जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, उस युद्ध में विजय हुई कुंभा की, और उस जीत के जश्न में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब निर्माण समय, इसकी सारी लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, किसके उपलक्ष्य में करवाया, क्यों करवाया, कहाँ है, कब निर्माण हुआ, क्या है इसमें। तो देखिए निर्माण समय ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कथन निष्कर्ष में आता है कि कौन सा विजय स्तंभ के बारे में गलत कथन है। तो सबसे पहले तो निर्माण समय कब से कब बनकर चालू हुआ, 8 साल लगे इसको बनने में। 1440 से और 1448 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ है क्या, विजय स्तंभ। और इस स्तंभ में 122 फीट तो ऊंचा है, 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियाँ है। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज करता है एग्जामिनर क्या, कि विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है, 6 मंजिला है, और 357 सीढ़ियाँ है। कौन सा कथन गलत है भाई, यही कथन गलत है। 357 सीढ़ी नहीं है, 157 सीढ़ियाँ है, 9 मंजिल है, 8-7 मंजिल नहीं है, 9 तो मंजिल है इसमें। और ऊंचाई कितनी है, 122 फीट है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है क्या, कि विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है उस पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अल्लाह शब्द लिखा हुआ है।
कौन सी मंजिल पर? तीसरी पर। किस भाषा में? अरबी में। क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्वेश्चन आया है ऐसे कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? भाई तीसरी मंजिल पर। अब 9वीं मंजिल है, ये सबसे ऊपरी ऊपरी मंजिल है। इस पर एक बार क्या गिर गई? बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली गिरी है। तो उसका पुनर्निर्माण करवाया महाराणा स्वरूप सिंह ने। अब इम्पोर्टेंट है क्या कि विजय स्तंभ के प्रमुख शिल्पी यानी कि जो बनाने वाले थे, जो जो कारीगर थे जिनकी देखरेख में बना ये, वो है जैता और नापा पुंजा। जैता और उसका पुत्र थे नापा व पुंजा, इन्होंने बनवाया था ये शिल्पी। इनकी देखरेख में इस विजय स्तंभ का निर्माण हुआ है। तो विजय स्तंभ का प्रमुख शिल्पी कौन है? जैता और नापा पुंजा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आया क्या कि राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, कौन सी इमारत है प्रथम? विजय स्तंभ में। और कब किया गया भाई? ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 1949 को। ये भाई यहाँ से इम्पोर्टेंट